नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में हम 1857 के उस महाविद्रोह को समझेंगे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी नींव हिला दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अचानक भड़के इस बहुआयामी युद्ध ने सच में पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। सोचिए, इसे 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष माना जाता है। बिल्कुल अविश्वसनीय। लेकिन ये नौबत आई कैसे? दरअसल 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की सत्ता छिनने लगी थी। उधर गांव में भी बुरा हाल था। भारी लगान के कारण किसान और जमींदार अपनी पुश्तैनी जमीनें खो रहे थे। भारतीय सिपाही अपने वेतन से नाखुश थे। ऊपर से 1856 के समुद्र पार वाले कानून ने उनकी धार्मिक भावनाएं भड़का दी। इसके अलावा सती प्रथा रोकने जैसे ब्रिटिश सामाजिक सुधारों को लोगों ने अपने धर्म और पारंपरिक जीवन शैली पर हमला माना। इस टाइमलाइन को देखिए। मार्च से मई तक हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि बगावत भयंकर ज्वाला बन गई। मंगल पांडे की फांसी के बाद मेरठ के सिपाहियों ने नए कारतूसों का कड़ा विरोध किया और दिल्ली निकल पड़े। विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। इससे इस पूरे आंदोलन को जबरदस्त ऐतिहासिक वैधता मिली। और देखते ही देखते यह संघर्ष मेरठ दिल्ली से निकलकर उत्तर भारत के प्रमुख केंद्रों में तेजी से फैल गया। नाना साहब, बेगम हजरत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे स्थानीय नेताओं ने अपने अपने मोर्चों पर कमान संभाल ली। पलटवार में अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए इंग्लैंड से भारी फौज बुलवाई और कई बेहद सख्त कानून बनाए। सितंबर 1857 तक दिल्ली पर दोबारा कब्जा हो गया और बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। 1858 के मध्य तक लखनऊ और झांसी भी गिर गए। तात्या टोपे जैसे छापामार नेता अंततः जंगलों में पकड़े गए। लेकिन इस घटना ने भारत का नक्शा बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस टेबल में देखिए, सत्ता अब कंपनी के हाथों से छिनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के नए शासन में आ गई। क्राउन ने भारतीय शासकों को आधिकारिक आश्वासन दिया कि अब उनकी रियासतें सुरक्षित हैं और दत्तक पुत्रों को मान्यता मिलेगी। भविष्य के विद्रोह रोकने के लिए सेना का भी पुनर्गठन हुआ। भारतीय सिपाहियों का अनुपात काफी कम कर दिया गया। सामाजिक तनाव कम करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों के धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करने का वादा किया। और तो और स्थानीय भूस्वामियों और जमींदारों की सुरक्षा के लिए उनकी जमीनों पर अधिकार पक्के करने वाली नीतियां बनी। तो जरा सोचे, इन विशाल बदलावों ने अगले 90 वर्षों के स्वतंत्रता संग्राम का मंच आखिर कैसे तैयार किया होगा।